अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक विच इज़ अ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में हम जो चीज़ें होती हैं ना, थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, हम उनको ग्रुप में डालते हैं किस बेस यानी किस बुनियाद के ऊपर कि वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर। मीन्स जो एक जैसे होते हैं उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं और जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं उनका ग्रुप हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड ए क्लासिफिकेशन? हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अगर आप प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वो मिलियंस में जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उनकी खसूसियात की बात करें, तो हर एक की खसूसियात अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक जैसे हैं और कुछ एक जो डिफरेंट होते हैं वो तो उनसे तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन किसी और जैसे होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है वो पढ़े। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप्स में डालता है जो एक जैसे है, उनके एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है कि ये जो सारे हैं ये एक जैसे। जैसे अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमने उनको ग्रुप में डाला हुआ है और हमने ये बताया कि वर्टिब्रेट के 5 ग्रुप्स होते हैं, जैसे फिश, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसका मतलब है जितने मैमल्स हैं वो एक जैसे कैरेक्टर रखते हैं, फिशेस एक जैसे रखते हैं, बर्ड्स एक जैसे, एम्फीबियन एक जैसे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है 5 ग्रुप के अंदर और उन 5 ग्रुप का नाम क्या है? सबसे पहले है मोनेरा। तो मोनेरा क्या होते हैं? बैक्टीरिया से कहा जाता है मोनेरा। फिर जो सेकेंड है उसका नाम है प्रोटिस्टा, थर्ड वाले का नाम है फंजाई, फोर्थ वाले का नाम है प्लांटी और फिफ्थ वाले का नाम है एनिमिलिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है, और जो साइंटिस्ट ने बनाया आज भी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो किंगडम सिस्टम है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी बॉडी किससे मिलके बनी है? तो उनकी बॉडी मिलके बनती है सेल से। ठीक है, सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि जो स्टार्ट हो रहा है ना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो स्टार्ट ही कहाँ से होता है? सेल से। तो इसका मतलब है जितने भी जानदार हैं जो जिंदा रहते हैं, जो सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में सेल बहुत मेजर जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि सेल से ही उनकी बॉडी बनती है। तो इसका मतलब है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे मिलकर बन रही है? सेल से। और सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट है एनिमल्स और प्लांट्स का जो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। यानी कि देखिए यूनिसेलुलर भी तो होते हैं ना एनिमल्स, तो वो अपना काम उसी सेल के थ्रू सारा कर लेते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में बेशक बिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं लेकिन हर एक सेल क्या करता है? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच।